जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर एक बार फिर पुलिस की नाकामी और समाज को शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की का पहले किडनैप किया गया, उसके भाई को कुएं में फेंक दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही एक लड़की के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी गई। और ये मामला अकेले मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लड़की के साथ रेप किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई, 5 लोगों ने रेप किया, वीडियो बनाई और वीडियो को वायरल कर दिया। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरी बातें लगभग काबू में है, हर चीज एक तरह से अपने कंट्रोल में है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन अगर कोई चीज काबू में नहीं है तो अपराध और अपराधी। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये एक मिसाल है, लेकिन कहां पर ये सच होती है ये आप अक्सर देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि लॉकडाउन को लेकर ये बात कैसे सच हो रही है, तो आपको समझना होगा। लॉकडाउन यानी तालाबंदी। अगर बात करें देश की तो 130 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ लगभग 260 करोड़ तो ताले होंगे ही। यानी हम एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके सामने है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ताले सिर्फ शरीफ लोगों के लिए होते हैं, नहीं तो जिन लोगों के लिए ताले तोड़ना या ताले खोलना कोई मुश्किल काम नहीं, उनके लिए ना तालाबंदी है, ना कोई लॉकडाउन है, ना कोई ताला है। ताले की चाबी उनको बनानी आती है। आपको मैं बताता हूं, लॉकडाउन के अंदर आप घर में कैद हैं क्योंकि आपकी जिंदगी को कोरोना से खतरा है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर कौन लोग खुलेआम घूम रहे हैं ये आज आपको समझना होगा। आपको मैं बताता हूं कि कोरोना के लिए किट आई, उसके अंदर घोटाला हुआ। 246 रुपए की, 245 रुपए की किट 600 रुपए की बेची गई और कई सौ, मतलब जिसे कहना चाहिए कई सौ %, 145% उस पर मुनाफा लिया गया। सब लोग काबू में है, लेकिन घोटालेबाज यहां भी काबू में नहीं है। अभी आप अपराधों की बात करेंगे तो अपराध लगातार हो रहे हैं। अगर बात करें लखनऊ की तो 6 लोगों की हत्या हुई, पूरा लखनऊ हिल गया, देश हिल गया। अपराध काबू में नहीं है, भले कुछ भी कहा जाए, लेकिन अपराधी ने अपना काम कर दिया। एटा के अंदर 5 लोगों की हत्या हुई, हालांकि उसको शुरू में आत्महत्या बताया गया, फिर वो हत्या निकली। अपराधी काबू में नहीं है। सीतापुर के अंदर लड़की का किडनैप हुआ, रेप किया गया, वीडियो बनाई गई, वीडियो को वायरल कर दिया गया। अपराधी काबू में नहीं है। और मध्य प्रदेश के अंदर लड़की का किडनैप किया गया, रेप किया गया, दोनों आंखें फोड़ दी गई ताकि पहचान न की जा सके। अपराधी काबू में नहीं है। लॉकडाउन है, सब काबू में है, चेक पोस्ट बने हुए, पुलिस लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हम मुस्तैद हैं। लेकिन बैतूल के अंदर एक लड़की अपने भाई के साथ पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद जब लौट रही थी, उसका किडनैप किया गया। भाई ने विरोध किया तो भाई को कुएं में फेंक दिया गया और लड़की के साथ रेप किया गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और औरों को भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन क्या उस लड़की की असमत वापस आ जाएगी? क्या आपको लगता है कि जिस लॉकडाउन का खौफ या नियम का पालन करने का मन सबका होना चाहिए था, इन लोगों का क्यों नहीं है? क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं इसको आपको समझना होगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस सिर्फ लोगों को कंट्रोल कर रही है? अकेले गाजियाबाद के अंदर 6 पुलिसकर्मी इसलिए लाइन हाजिर कर दिए गए कि वो शराब की तस्करी में इन्वॉल्व थे, शराब का वो स्मगलिंग कर रहे थे। पुलिस को जब पता लगा तो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। अगर कोरोना को छुपाएंगे तो एनएसए लगेगी, और अगर वर्दी के अंदर पुलिस वाले शराब की स्मगलिंग करेंगे तो लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है। दुकानदार काम कर रहे हैं, रात को उनकी गाड़ी उतरती है, अगर पुलिस की मर्जी हुई तो 5,000 भी ले लेती है और पुलिस की मर्जी हुई तो 30,000 भी ले लेती है। आमतौर पर व्यापारियों से बाकायदा उगाही जारी है। समय तक दुकान खोलने के बाद अगर 1 मिनट भी ताला या शटर उठा रह गया तो पुलिस की मर्जी है कि वो कितने लेगी। पुलिस ये कोई रिटर्न में नहीं होता, इसकी कोई रसीद नहीं होती। रिश्वत जिसको कहते हैं हमारे देश में, उसकी कोई रसीद नहीं होती है। लेकिन लॉकडाउन में आप कैद है, रिश्वत कैद नहीं है, पुलिस की मनमानी कैद नहीं है।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो घटनाएं सामने आई हैं उससे ये साफ हो गया है कि अपराधी कंट्रोल में नहीं है, अपराध कंट्रोल में नहीं है। लॉकडाउन आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है, लेकिन कहीं कहीं ये जानलेवा भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर कोटा के एक जो शख्स है सतीश अग्रवाल, वो अपने पिता को इलाज के लिए लेकर दर दर भटकते रहे, ठेले पर लेकर उनको लेकर दौड़ते रहे, एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस तो नहीं आई, मौत आ गई। उनके पिता को अस्पताल में पहुंचने के बावजूद इलाज नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन है, तालाबंदी है, लेकिन जैसे ताले सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं, ऐसे लॉकडाउन भी शायद उन्हीं के लिए है जो नियमों का पालन करते हैं। जो नियम का पालन नहीं करते उनके लिए सब चीजें लगभग जायज है। बैतूल के अंदर शर्मनाक वाकया सामने आया है। ये उस समय में सामने आया है जबकि हम पूरे देश में इस बात पर चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि नारी का सम्मान होना चाहिए, बहन को, बेटी को बचाना चाहिए, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात चल रही थी, और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, और अपराधियों को फांसी तक की बात की जा रही थी, एनकाउंटर किए जा रहे थे। और लेकिन बावजूद इसके खौफ आपके दिल में लॉकडाउन का है, अपराधियों के दिल में कितना है ये आपके सामने है। आपको समझना होगा, आपको इस बात को मानना होगा कि लॉकडाउन आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आप उसका पालन करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अपराधी करें या ना करें, ये पुलिस की मर्जी है या पुलिस की नाकामी है। दोनों बातें पुलिस इसके लिए जवाबदेह है। जिस पुलिस को ये मालूम है कि कहां से क्या मूवमेंट हो रहा है, कहां पर शराब पहुंचाने से महंगी बिकेगी, कहां से उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, खुद रिपोर्ट्स कह रही हैं पुलिस की कि शराब की तस्करी बढ़ गई है और लोग पकड़े जा रहे हैं, वर्दी वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। जो ज्यादा मामला उजागर हो गया उनके खिलाफ लाइन हाजिर जैसी कार्रवाई कर दी गई, नहीं तो सब कुछ टेबल के नीचे से जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। छोटे लोगों की बात मैंने इसलिए की, बड़े लोगों की बात करने में आपको थोड़ी सी झिझक होती है, डर लगता है, नौकरी भी जा सकती है और सवाल भी उठ सकते हैं, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। नहीं तो 68,607 करोड़ रुपया जिनका माफ हुआ है वो लॉकडाउन के दौरान ही माफ हुआ है। वो भगोड़े भी थे, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल भी हो रहे थे, उनको लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उनका कर्ज माफ कर दिया गया। कि जो किट है कोरोना की जांच की उसके अंदर घोटाला भी हो गया। उसके अलावा आप बात करें तो NSA उन लोगों के खिलाफ लगाई जा रही है जो बाकायदा वीज़ा लेकर, जो बाकायदा सब चीज़ें बताकर आपके देश में आए, उनके खिलाफ NSA लगाने की बात की जा रही है या विदेशी कानून के तहत, अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी या जिनकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है, उनको एक तरह से कहीं ना कहीं बातों को मैनेज किया जा रहा है और जब बात उठ जाती है तो गिरफ्तारी करके या कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर लोगों को बता दिया जाता है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हर चेक पोस्ट पर पुलिस खड़ी है, एक जनपद से दूसरे जनपद में जाएंगे पुलिस चेकिंग करेगी, एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट पर जाएंगे पुलिस जांच करेगी, पुलिस आपसे पूछेगी। लेकिन इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े क्रिमिनल्स जो लड़की का किडनैप भी कर लेते हैं, उसके भाई को कुएं में भी फेंक देते हैं, रेप भी कर देते हैं और भाग भी जाते हैं, तो क्या पुलिस की उन पर नजर नहीं है? ये बड़ा सवाल है। स्टेट का सवाल नहीं है, यूपी हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली हो या राजस्थान, कहीं पर भी अपराध अगर होता है तो ये सवाल खड़ा होता है कि जो लॉकडाउन, जो तालाबंदी शरीफों के लिए है वो अपराधियों के लिए कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।